कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये जो मूल्य दिया है, ठीक है, 3800 रुपये, ये किसका दिया है? 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है। हमें यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य नहीं पता, ठीक है, और ना ही एक गेंद का मूल्य पता है। अगर हमें एक बल्ले का मूल्य पता हो तो हम 7 बल्लों का मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें एक गेंद का मूल्य पता हो तो हम 6 गेंद का मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। सपोज़ मान लो कि एक बल्ला 100 रुपये का है, ठीक है। ये क्या है, हमें एक बल्ले का रेट हमने यहाँ पर मान लिया कि ये होगा। अगर मैं एक बल्ला लेता हूँ तो हम इसकी 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100। इसका मतलब दुकानदार को 100 रुपये देने होंगे, ठीक है। अब एक बल्ले का रेट तो हमें पता है कितना है, 100 रुपये। और अगर मैं 2 बल्ले लेता हूँ तो मैं इसकी 2 से गुणा कर दूंगा, तो कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे? 200 रुपये। ऐसे ही अगर 3 बल्ले लूँगा तो 300 रुपये देने होंगे। मतलब जितनी बल्लों की संख्या होगी उसकी गुणा हम किससे करेंगे? एक बल्ले के प्राइस से कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक बल्ले का प्राइस नहीं दिया है और ना ही एक गेंद का प्राइस दिया है, तो हम क्या करते हैं, उस प्राइस को हम मान लेते हैं, ठीक है। एक बल्ले के प्राइस को मान लेते हैं x और एक गेंद के प्राइस को मान लेते हैं y। तो सीधी सी बात है, जैसे हमें यहाँ पर एक बल्ले का प्राइस पता था, ठीक है, और उसकी गुणा हमने किससे की? जितने हमने बल्ले लिए, ठीक है। अगर हम ऐसे ही एक बल्ले के प्राइस को x मानते हैं तो अगर एक बल्ला लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 बल्ले लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर कितने बल्ले हैं? 7 बल्ले हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 7 बल्ले लेंगे तो एक प्राइस को हम 7 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7x, ठीक है। और एक गेंद के प्राइस को हम मान लेंगे y, तो यहाँ आ जाएगा y गुणा कितनी गेंदें हैं? 6 गेंदें हैं, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6y। तो ये क्या है? ये मूल्य है 7 बल्लों का मूल्य, और ये क्या है? ये है 6 गेंदों का मूल्य, ठीक है। और इन दोनों का मूल्य मिलाकर कितना बनता है? 3800 रुपये। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये, और एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपये, ठीक है। अब इसे आगे करते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार 7 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है? 3800 रुपये, ठीक है। जब क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 3800 रुपये दिए। तो हमने एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया? x मान लिया, तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही एक गेंद का मूल्य कितना है? y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर समझ ही ली है। बराबर टोटल कितना देना पड़ेगा दुकान वाले को? 3800 रुपये, ठीक है। तो इससे हमारी यहाँ पर एक समीकरण बन गई, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। अब ये तो थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो यहाँ लिख देते हैं 3 बल्लों का मूल्य प्लस 5 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है? 1750 रुपये। एक बल्ले का मूल्य माना है x, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य है y, तो 5 गेंदों का हो जाएगा 5y बराबर 1750, ठीक है। ये हो गई समीकरण 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें किसी एक समीकरण में से या तो x का या फिर y का मान निकालकर उसे दूसरी समीकरण में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 को लेंगे और इसमें से ये y का मान निकाल कर, ठीक है, इसे हम समीकरण
1 में y की जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 लेने पर समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, y का मान निकालना है हमको, तो ये y वाला जो पार्ट है ये इधर रहने देंगे, बाकी पार्ट इक्वल्स टू के इधर की साइड भेज देंगे। तो यहाँ 3x प्लस में है, इधर की साइड लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1750 माइनस 3x। अब जो नंबर गुणा में होता है वो इसके अपॉन में यहाँ नीचे की साइड जाता है। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब देखो y का मान आया हमारा ये वाला। ठीक है, ये हमने किससे निकाला है? समीकरण 2 से निकाला है। तो अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में y की जगह पर रख देंगे। ठीक है, और ये बाकी का पार्ट ऐसे ही उतर जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है 7x प्लस 6 और यहाँ पर है 6 के साथ में y। ठीक है, तो y की जगह पे क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं 1750 माइनस 3x अपॉन 5 बराबर 3800। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6 की अंदर गुणा करेंगे, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। ठीक है, तो 6 की गुणा 1750 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10,500। ठीक है, फिर माइनस, फिर 6 की गुणा 3 में करेंगे, 6 तिया 18, तो यहाँ आ जाएगा 18x अपॉन 5 बराबर 3800। ठीक है, अब ले लेते हैं हम यहाँ पर इसका एलसीएम। इसके अपॉन में कुछ नहीं दिया, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? ये जो 1 है, ठीक है, इसके पहाड़े में देखेंगे ये 5 कौन से नंबर पे आएगा? तो 1 पंजे 5 मतलब 5वें नंबर पे आता है। तो जिस नंबर पे आता है उसकी गुणा हम ऊपर वाले नंबर से कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 गुणा 5, ठीक है, 1 पंजे मतलब 5वें नंबर पे आया तो 5 की गुणा हम कर देंगे 7 से, तो 7 पंजे हो जाएगा 35। तो यहाँ आ जाएगा 35x प्लस ऐसे ही 5 का देखेंगे, 5 के पहाड़े में 5 कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। 5 एकम 5, तो 1 की गुणा हम इस पूरे से कर देंगे और 1 की गुणा हम किसी से भी करें वापस से हमें वही नंबर मिल जाता है जिससे हमने गुणा की होती है। जैसे 2 की गुणा हम अगर 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब वही नंबर मिल जाता है जिससे हमने गुणा की होती है, तो हमें वापस से यही नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10,500 माइनस 18x बराबर 3800। अब ये वाला पार्ट x का है और ये वाला पार्ट x का है, इसका मतलब इसमें से हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब हम इसे माइनस करेंगे। तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 17x। ठीक है, और किसका आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस वाली जो संख्या है ये बड़ी है। और यहाँ पर एक नंबर और दिया है, क्या है? 10,500। ठीक है, बराबर 3800 गुणा ये 5 यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा दूसरी साइड में, तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 17x बराबर 3800 की गुणा 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 19,000। ठीक है, और प्लस का 10,500 है, इधर आएगा तो माइनस का 10,500 हो जाएगा अपॉन, अब ये 17 यहाँ पर गुणा में है। ठीक है, अगर यहाँ से इसे इधर लेके जाएंगे तो ये इसके अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस 17 को हटा देते हैं और इसके अपॉन में लिख देते हैं। तो अब 19,000 में से जब हम 10,500 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8,500। ठीक है, अपॉन 17, तो ये आ जाएगा x बराबर 8,500 अपॉन 17। अब यहाँ पर हम 8,500 को जब 17 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 17 के पहाड़े में 5वें नंबर पे 85 आता है, 17 पंजे 85, तो यहाँ से हम ये 85 को काट देंगे, 17 पंजे 85। ठीक है, आगे 2 जीरो हैं तो और 2 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें x का मान मिल गया 500। और x को क्या माना था हमने? एक बल्ले का मूल्य माना था, तो एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया? 500 रुपये आ गया।
अब हमें निकालना है एक गेंद का मूल्य। तो वो कैसे निकलेगा, ये जो हमने समीकरण 3 मानी है, ठीक है, ये जो x का मान आया है 500, इसे हम यहाँ पर समीकरण 3 में x की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें y का मान मिल जाएगा, और y क्या है, एक गेंद का मूल्य। तो यहाँ पे हमें एक बल्ले का मूल्य भी मिल गया, और यहाँ पर हम मान रखेंगे x की जगह पर 500, तो हमें एक गेंद का मूल्य भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है ये, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 1750 माइनस 3, यहाँ पर x का मान, ठीक है, x का मान कितना आया था हमारा 500, तो यहाँ आ जाएगा 500 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा y बराबर 1750 माइनस 5 थी 15, तो यहाँ आ गया 1500 अपॉन 5। अब आ जाएगा y बराबर 1750 में से 1500 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 250, ठीक है, अपॉन 5। 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, तो y का मान कितना आ गया 50। ठीक है, इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य बराबर है 500 रुपये, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य बराबर है 50 रुपये। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और यदि कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा।